मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं क्रिया के बारे में आपको सामान्य जानकारी बता चुकी थी। आज हम क्रिया का वर्गीकरण करेंगे। इनका वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन हम अच्छे से देखेंगे इनको कि है ना ये कैसे हो रहा है। मतलब इसके जो वर्गीकरण है इसको डिटेल में हम छोटे छोटे भागों में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हम क्रिया के वर्गीकरण की बात करें तो क्रिया का वर्गीकरण हम व्याकरण में 3 आधार पे करते हैं। कितने आधार पे करते हैं? 3 आधार पे। अब देखो, हम आधार की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? कर्म के आधार पर, काल के आधार पर यानी समय के अनुसार, प्रयोग या रचना के आधार पर। क्रिया के वर्गीकरण कितने आधारों पे माना गया है? 3 आधार पर। वो आधार कौन कौन से? कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पे लेके चलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो लंबा चलने वाला है, थोड़ा सा ये टॉपिक क्रिया वाला है, थोड़ा मतलब सस्पेंस डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको हम आराम से अलग अलग भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आज हम कर्म के आधार पर इसके वर्गीकरण की बात करें तो कर्म के आधार पर फिर से इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? क्रिया को 2 आधार पे बांटेंगे। देखो, एक है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। क्रिया के आगे कर्म के आधार पे कौन से 2 भाग होंगे? अकर्मक और सकर्मक। देखो, अकर्मक को फिर से हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे ना तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक बार तो लगता है कि 3 भागों में, फिर उसके एक भाग को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, फिर इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, लेकिन बार बार देखोगे ना तो ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। देखो, अकर्मक क्रिया को फिर से या पुनः 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। मैं इनकी परिभाषा और अर्थ बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में, लेकिन अभी हम इसके जो भेद है उनकी बातें कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा है? सकर्मक के क्रिया। सकर्मक क्रिया को पुनः 2 भागों में बांटेंगे, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। अब देखो, पूर्ण सकर्मक के फिर से 2 पार्ट आएंगे, 2 उपभेद आएंगे। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। मतलब एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया मानेंगे और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया मानेंगे। ठीक है, अगली जो वीडियो होगा उसमें मैं अर्थ के और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। कर्म के आधार पर 2 भेद है क्रिया के, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक को पुनः 2 भागों में बांटेंगे, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक, और सकर्मक के फिर 2 देखो भाग, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। फिर पूर्ण सकर्मक को पुनः 2 उपभेद कौन से होंगे? एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, थैंक यू।